feel the divine protected mind, body and soul. तांत्रिक ने लगातार आपके तरफ किया है काली क्रिया, करवाया गया है किसी के द्वारा। अभी रिसेंटली इस व्यक्ति ने 50,000 से 70,000 आपके ऊपर खर्च किया है, आपके ऊपर काली क्रिया करवाने के लिए। आपके लिए साइकिक मीडियम, आपके लिए तंत्र क्रिया तांत्रिकों को देना इस व्यक्ति को काफ़ी भारी पड़ने वाला है। ये व्यक्ति चाहता था कि आपका जो कार्य है वो पूरी तरीके से बाधित हो जाए। इसके लिए इसने हर एक स्थान में लोगों को धन दिया है। देखिए, एक पेज की ऊर्जा है। इसने ऐसे लोगों को भी जो यंग हैं, है ना, जो टीनेजर हैं, ऐसे लोगों को भी धन दिया है आपके कार्य को बाधित करने के लिए। लेकिन जैसे कहा जाता है ना कि चीजें घूम फिर कर आ रही है, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपका कोई कार्य है तो उसके लिए उसको किसी न किसी तरीके से बाधित करने के लिए किसी न किसी ऐसे व्यक्ति का साथ भी लिया है जो उम्र में कम हो, ठीक है, या जो इनमेच्योरिटी लेवल जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हो, जो हंसते हंसते बात करता हो, बहुत ज़्यादा उसको कोई सीरियसनेस नहीं है उसके लाइफ में किसी भी प्रकार से, किसी का भी हंसी मजाक कर देना, किसी का भी जैसे कहते हैं ना कि कमेंट करना, इस तरीके की चीज़ें करवाने की भी ऊर्जा है। यहाँ पर इसे प्रॉपर भेजा गया है क्योंकि आपने मूव ऑन कर लिया है। आपने जिस भी कनेक्शन से, जिस भी रिश्ते से, जिस भी स्थिति से मूव ऑन किया है, इन्हीं में से कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने इन लोगों को आपके तरफ भेजा है और बहुत बड़ी यहाँ पर क्रिया के लिए धन जो है अमाउंट अच्छा खासा यहाँ पर दिया है। तो आपकी गति को तो धीमी कर दी गई थी। इसने तो आपका जो है साइकिक रीडिंग इसने लिया था, उसमें तो ऐसा बताया गया था कि आपकी प्रोग्रेस जो है धीरे धीरे होगी। अचानक सडन कैसे बढ़ोतरी हो रही है, कैसे आपका कार्य चल रहा है, कैसे आपका जो धन है स्थायित्व हो रहा है। देखिए, लोगों को ऐसा लगता है कि जल्दी जल्दी चीज़ें मिले, जल्दी जल्दी, लेकिन वो जितने जल्दी जल्दी आता है ना उतने ही जल्दी जल्दी फिर जाने का भी उसका तैयारी हो जाता है। आप इन सारी चीज़ों में नहीं रहते हैं। आप ये चाहते हैं कि जो चीज़ भी आपके पास आए वो ऑनेस्टी से आए, वो धैर्य के साथ आए, स्पिरिचुअल मनी आए, किसी न किसी तरीके से किसी को दुख दे के नहीं, किसी का दुख दूर करके आए, है ना, किसी की ब्लेसिंग से आए, आपके गुड कर्मा से आए। और भले ही उसमें भले ही देर लगे, भले ही कार्मिक चीज़ें जो है आपको बाधित करती है, लेकिन आप व्यथित नहीं होते हैं, ठीक है। किसी ने मुझे कहा कि इंग्लिश में, हिंदी में, इसमें ना दोनों ऑप्शन है। आप कोई भी भाषा क्लिक करेंगे आपको कोई भी जो है लैंग्वेज आपको मिल जाएगा, लेकिन जब हम रीडिंग करते हैं ना तो जिस लैंग्वेज में करते हैं उसको आप अपने अनुसार उसको चेंज कर सकते हैं। दूसरा, परमात्मा जी हमारे भाव को देखते हैं, है ना, हम क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, कहाँ पर इंसान इन सारी चीज़ों को, हम सब इन सारी चीज़ों को भले ही ध्यान देते हो, लेकिन परमात्मा जी ये जानते हैं कि किसके भाव कैसे हैं। इसलिए जो लोग बोलकर चीज़ें नहीं करते हैं, मन से जो प्रार्थनाएं करते हैं उनकी प्रार्थनाएं भी परमात्मा जी सुनते हैं। दूसरा, गुरु मानिए अपने इष्ट देव जी, अपने गुरुदेव जी को, ठीक है। गुरु जो होते हैं वो हमारे इष्ट देव जी, हमारे गुरुदेव जी होते हैं। बाकी आप मेंटोर बोल सकते हैं, चाहे आप हीलिंग सीखते हैं, और हर एक व्यक्ति जो इंसान है ना, वो एक माध्यम है। तो यहाँ पर किसी ने इस तरीके की चीज़ें आपके लाइफ में भेजी है रिसेंटली। कुछ लोगों को आपके ऑनलाइन वर्क की तरफ भी नज़र रखने के लिए भेजा गया है। आपकी प्रोग्रेस को देखकर इस व्यक्ति का दिन रात जैसे एक हो गया है, आपके तरफ प्रोजेक्शन करते हुए, ठीक है। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की ऊर्जा के साथ साथ है 2 ऑफ वॉन्ड्स। पहले तो इस व्यक्ति ने ग्रुप बनाकर आपके कनेक्शन को तोड़ने की कोशिश की, फिर आपके ही किसी फैमिली मेंबर, कार्मिक फैमिली मेंबर के साथ मिलकर इसने आपके कार्य में बाधाएं पहुंचाने की कोशिश की, और फिर उसके बाद इसने किसी तरीके का तंत्र क्रिया करवाया है, ठीक है।
ये जो तांत्रिक है आपके तरफ देख तो जरूर रहा था, आपके तरफ चीजें कर रहा था, लेकिन इसके मन में संशय आज भी है, अभी भी है कि ये चीजें जो ये करेंगे वो चीजें बैकफायर होगी। इस मेल को किसी फीमेल ने यहाँ पर धन प्रोवाइड करवाया है, ये बहुत क्लियर मैसेज निकल कर आ रहा है आपको स्टक करने के लिए, और ये इस तरीके से मुंह छिपाकर बैठी है या बैठा है। ज्यादातर ये फीमेल की ऊर्जा है जिसने इसको धन प्रोवाइड करवाया है, और आज इसके लाइफ में खुद ही ये धन की कमी को फील कर पा रही है, अपने अपनों की कमी को फील कर पा रही है। आपके साथ जो एक अच्छा कनेक्शन था उसको इसने खो दिया। देखिए कार्ड रिवर्स में आया है। ये चाहती थी कि आपको वो ज्ञान ना मिले, वो पथ ना मिले, इसके लिए इसने किसी ऐसे मेल के साथ मिलकर आपके तरफ ये सारी चीजें करवाई। साथ में किसी कार्मिक मेल का साथ लिया, और साथ ही साथ स्पाई भी करवाया है किसी ऐसे फीमेल को जिसके नेम का इनिशियल वी आ सकता है, डी आ सकता है, एस आ सकता है। ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, दोहरी चीजें चल रहे थे ये लोग। ठीक है, ये आपके तरफ ना प्रोजेक्शन करके आपके थड़ई चक्र को ब्लॉक कर रहे थे, या आपको उदासीन कर रहे थे, या आपकी ऊर्जा खींच रहे थे, और साथ ही साथ आपके लिए कोई फैमिली की ही कोई रिलेटिव है, हो सकती है, कोई पड़ोसी हो सकती है, उसके साथ मिलकर कोई ऐसा ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस यहाँ पर किया जा रहा था, और चीज़ें करके जो भी चीज़ें ये लाते थे स्पिरिट अटैच करके उन चीज़ों को आपके तरफ भेजते थे, जिससे कि आप अपने लाइफ में आगे ना बढ़ सकें। ये चीज़ें पहले बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में हुई है, जब आपको हो सकता है आपके पास रेमेडी ना रही हो, या आपको इन चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं रहा हो। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी ये सारी चीज़ें जो ये लोग करवा रहे हैं षड्यंत्र करके, तंत्र करके, वो चीज़ें ब्लैक मैजिक इन्हीं के तरफ बैकफायर हो रहा है। जो कुछ भी आपके लिए प्रैक्टिस कर रही है, जो कुछ भी आपके लिए करवा रहे हैं, चाहे कितना भी धन दे, इनके लाइफ में वही सारी चीज़ें इनको बैकफायर में मिल रहा है। ये जो ऊर्जा ये आपके लाइफ में पिछले 1 सालों में भेज रहे हैं। ठीक है, पिछले 1 साल में आपके तरफ अगर इन्होंने 10 टाइम किया है तो 8 टाइम, 7 to 8 टाइम इनके तरफ बैकफायर हुआ है। और ये बहुत क्लियर मैसेज है, ये कोई पेंटिकल्स लिए हुए फीमेल है जिसने अपने धन का मिसयूज किया है, जिसने अपने पद का, अपने ज्ञान का मिसयूज किया है। अब ये सारी चीजें इससे छीन लिया गया है। देखिए देने वाले परमात्मा जी हैं और लेने वाले भी परमात्मा जी है, इसलिए जो भी आपको मिलता है ना हीलिंग के बाद जो हाथों में ऊर्जा फील होती है, अगर आपने हीलिंग किया है तो उस हीलिंग को आप अपने लिए जो है कीजिए, आप हीलिंग खुद के लिए कीजिए, आप लोगों की भलाई के लिए कीजिए, है ना। ये कहा जाता है ना, उसी प्रकार अगर आपको कोई पद पोजीशन मिला है, अगर आपको कोई ज्ञान मिला है, उसका सदुपयोग करेंगे तो ज्ञान बढ़ेगा, पदोन्नति होगी। लेकिन इन चीज़ों का अगर आप मिसयूज करते हैं तो आप उस पद से हटाए भी जा सकते हैं। आपके लाइफ में धन की ऊर्जा बिल्कुल ब्लैंक हो सकती है। ठीक है, मतलब आपको ज़रूरत के लिए भी किसी से लोन या उधार लेने की आवश्यकता पड़ सकती है, ऐसी भी स्थिति आ सकती है। इसलिए ये सारी चीज़ें करने से पहले एक बार नहीं 50 बार सोचिए कि चीज़ें आपके तरफ मुड़कर आएंगी ही आएंगी। माइंड एंड हार्ट, आपके माइंड और हार्ट, जैसे कि मैंने कहा ना कि पहले आपको इमोशनली ड्रेन करते हैं, फिर आपके तरफ ये चीज़ें करवाते हैं, लेकिन अब आप इनसे डिटैचमेंट में हैं, इसलिए आपका हार्ट और माइंड दोनों ही यहाँ पर बैलेंस में है। आप अवेयर हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आप अवेयर हैं कि आपका जो सोल कनेक्शन है कौन है, आपके कार्मिक कौन है, और आप अपने स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप सिंगल भी हैं, अकेले भी हैं, तो भी आप उसमें काफ़ी खुश हैं और क्लियरिटी है, आपके लाइफ में क्लियरिटी है, स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको प्राप्त हो रहा है, और ये सारी चीज़ें मिलकर आपको ग्रोथ की ओर लेकर जा रहे हैं। यही चीज़ आपके हेटर्स को, यही चीज़ इन लोगों को, कार्मिक लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है
कि भाई इतना रोकने के बाद, इतना धन लगाने के बाद, बताओ इसने तो कुछ नहीं किया अपने लाइफ में, ये तो अपना कार्य करे जा रही है, करे जा रहे हैं, हाँ, लोगों को अवेयर करे जा रहे हैं, है ना, कोई भी कार्य हो लोगों की भलाई का कार्य कर रहे हैं। लेकिन हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हमने धन भी लगाया, समय भी लगाया, और अब अपने मित्रों को भी खो रहे हैं, अपने हितैषियों को भी खो रहे हैं, साथ ही साथ जो भी चीज़ें मिली हुई थी, जो भी ज्ञान था, जो भी पद था, उससे भी जा रहे हैं। तो देखिए, जो जितना आप वैल्यू करेंगे ना किसी चीज़ की, उतना ही वो बढ़ेगा। जितना डिसरिस्पेक्ट करेंगे चाहे किसी भी चीज़ की, है ना, समय कहते हैं ना, समय का सदुपयोग करने से ही आपको सारी चीज़ें समय पर मिलती है। बस इसके ही अनुसार आप चल रहे हैं। आप यूनिक हैं, आप अद्वितीय हैं, आपके शत्रु भी मानते हैं। मौन धारण किया है आपने, आप बहुत ज़्यादा किसी से अभी बात नहीं कर रहे हैं, और ये आपकी ऊर्जा को सुरक्षा प्रदान कर रही है। सच्चाई का सामना आपने कर लिया है, मृग तृष्णा के पीछे दौड़ना आपने बंद कर दिया है। ये मेरा कौन है, ये मेरी कौन है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई कौन भी हो, चाहे कोई कार्मिक हो, चाहे कोई सोलमेट हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने परमात्मा जी के शरण में रहते हुए अपना गुड कर्मा करेंगे। जो आपकी सोल यहाँ पर सीखने आई है, जो यहाँ पर लेसन लर्न करने आई है, वो आप लेसन लर्न करेंगे। जो साथ में है वही खास है, बाकी सब तो सिर्फ एहसास है। आपको ये समझ में आ गया है कि जो भी लोग आपके लाइफ में आए थे, वो या तो लर्निंग के लिए आए थे, ठीक है, या तो वो आपकी ऊर्जा को खींचने आए थे, मतलब अपने लिए गड्ढा करने आए थे। सीधी सी बात है, अपने कर्मों की शुद्धि करने आए थे। आपके कार्मिक चीज़ों को हील्ड करके इन्होंने अपने कर्मा को बढ़ा लिया है। बस यही चीज़ें हैं। लेट गो करके आभारी रहिए, लेट गो कर दीजिए, बाउंड्री क्रिएट कीजिए। चक्र का कार्ड ये बता रहा है कि समय का पहिया घूम रहा है, बुरा समय जाने वाला है, अच्छा समय आने वाला है। आभारी रहिए, गुरुदेव जी की कृपा आप पर बनी हुई है। घड़ी को हमेशा सही समय पर रखें, उसे बंद ना होने दें। अब आपके घर की जो घड़ी है, ठीक है, उसके आसपास भी यहाँ पर मुझे किसी तरीके का मॉनिटरी स्पिरिट यहाँ पर भेजा जाता है। तो साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए, जो मैं हमेशा कहती हूँ। धुनी लगाइए, शंख बजाइए, है ना। घर में एक बार जब आप पूजन पाठ करते हैं तो शंख आप बजा सकते हैं। अगर शंख आप नहीं बजाते तो यूट्यूब पर भी आपको शंख की ध्वनि मिल जाएगी। विजय की घोषणा होने वाली है, खुशियां मनाएं। घर में सुबह शाम शंख बजाएं, इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। और जितना आप लाइट में रहेंगे, जितना आप लोगों को प्रकाश बांटेंगे, उससे कहीं ज़्यादा आपको लाइट मिलेगी और उससे कहीं ज़्यादा निगेटिविटी दूर भागेगी, ठीक है। क्योंकि ये तिल मिलाएंगे क्यों, ये आपके, अगर एग्जाम्पल आपका कोई भी ऐसा चैनल है, उसमें निगेटिव कमेंट करने वालों से आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो पॉजिटिविटी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर आपका कोई कार्य है, उसमें अगर कोई जानबूझकर आपको ट्रिगर करता है, मत होइए, मौन धारण कीजिए, ठीक है। जो आपके कार्य को समझते हैं, जो आपके सोल फैमिली मेंबर है, उनकी मदद कीजिए। उनकी मदद करने के लिए आपको सारी चीज़ें मिली हुई है। बहुत ज़्यादा किसी के बातों पर रिएक्ट मत कीजिए। अभी इस वक्त में अंधकार छट रहा है, ज्ञान का प्रकाश आपके जीवन में आ रहा है। शाम को घर के मंदिर में अखंड दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। नंदी जी, आपके लाइफ में आपके स्पिरिचुअल मास्टर्स की कृपा आपके ऊपर है। आप प्रोटेक्टेड हैं, प्रोटेक्शन आपको मिला हुआ है। प्रतीक्षा का फल मीठा होता है। अभी सही समय नहीं आया है। अगर किसी ने कोई प्रश्न पूछा है, गाय को हरा चारा खिलाएं। आपकी कुछ मनोकामनाएं हैं जो धीरे 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 पूरी होंगी, है ना, धीरे धीरे पूरी होंगी। इसलिए क्योंकि कर्म फल आ गए हैं, कर्म फल देने वाले देव आ गए हैं। कठिन परिश्रम का फल मीठा होता है। शॉर्टकट ना अपनाएं। काले कुत्ते को रोटी खिलाएं या किसी श्रमिक की मदद करें, ठीक है। तो डॉगी को आप रोटी दे सकते हैं। महाकाल जी आ गए हैं और सावन का माह प्रारंभ होने वाला है। तो महाकाली जी की कृपा है। बीता हुआ कल जा चुका है। डर को त्यागे। जिस डर को इन कार्मिक लोगों ने आपके अंदर डाला है, चाहे कोई भी हो, उस डर को छोड़ने का समय है। ये पूर्णिमा आपके लिए अपने डर को, भय को, इनसिक्योरिटी को
बहुत ज़्यादा उम्मीदों को जो आप इंसानों से करते हैं उसे यहाँ पर त्यागने की आवश्यकता है। वर्तमान में जीना शुरू करें। सोमवार को शिवलिंग पर कच्चा दूध और काले तिल अर्पित करें। किसी के लिए विशेष उपाय हो सकता है। और ज़्यादातर लोगों के लिए आप शिवलिंग पर जल अर्पण कर सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं, है ना। आप जिस भी रूप स्वरूप में परमात्मा जी को मानते हैं उनकी विशेष कृपा, उनकी असीम कृपा यहाँ पर आप पर बनी हुई है। और आपके जो स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, आपके जो स्पिरिट गाइड हैं, आपको जो भी गाइडेंस मिल रहा है उस गाइडेंस के अनुसार आप आगे बढ़ेंगे। तो व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का जो पहिया है आपके तरफ ही घूमेगा। जितना भी चाहे मर्जी ग्रुप बना ले, जितना भी तंत्र क्रिया कर ले, वो चीज़ें एक बार बहुत बुरी तरीके से इन्हीं लोगों के तरफ बैकफायर होगी, ये तो निश्चित है। ठीक है, काल का चक्र है, काल का पहिया है, घूमता है तो घूमता ही है ना। आज आपके तरफ है, कल किसी और के तरफ होगा, कल किसी और के तरफ था, आज किसी और के तरफ होगा। यहाँ पर आर्कएंजल माइकल जी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गार्डेड एंड प्रोटेक्टेड। आप पूरी तरीके से, आप और आपके फैमिली मेंबर पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। आर्कएंजल माइकल जी से रोज इवनिंग में, रोज रात को आप प्रार्थना कीजिए कि आप पूरी तरीके से प्रोटेक्ट रहें। और सुबह धन्यवाद जरूर कीजिए। ठीक है, सुबह आप आर्कएंजल माइकल जी को धन्यवाद कीजिए और रात को आप प्रार्थना कीजिए। जिस भी रूप स्वरूप में आप परमात्मा जी को मानते हैं उनको प्रार्थना कीजिए कि आप जब शयन करने जाएं, आप जब सोने जाएं तो आपको प्रोटेक्शन दे और आर्कएंजल माइकल जी आपको प्रोटेक्ट करेंगे। पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स। देखिए, अपने सपनों पर ना ध्यान दीजिए। आर्कएंजल माइकल जी आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके सपनों के थ्रू, आपके मेडिटेशन के थ्रू आपको कुछ मैसेजेस दिए जा रहे हैं, जिसके लिए आभारी रहिए। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअली हायर, जो उच्च स्तर पर आप जा रहे हैं। आपके जो अभी आपने अगर जितनी भी रीडिंग्स देखी हो और उसमें आपने रेमेडी किया हो, तो आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो उच्च स्तर पर जा रहे हैं, इसलिए आप स्पिरिचुअली हायर होते जा रहे हैं। क्योंकि बिना गुरुदेव जी, इष्ट देव जी की कृपा के, बिना कुल देवी देवताओं की कृपा के और बिना एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग के कोई भी व्यक्ति स्पिरिचुअली इतना हायर कैसे जा सकता है ना। तो आपके ऊपर सभी की कृपा है, आपके गुरुदेव जी, आपके इष्ट देव जी और आपके गुड कर्मा हैं, आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग है। आर्कएंजल माइकल जी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसलिए आप इस तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। ग्रेटिट्यूड में हमेशा रहिएगा, कभी भी ईगो थोड़ा भी आने मत दीजिएगा। उसके बाद आपके लाइफ में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं ठहरेगी। जो भी रुकावट आपके लाइफ में आएगी, इस तरीके से ब्लैक ऊर्जा के रूप में वापस वहीं चले जाएगी जहां से इसे भेजा गया है। नंदी जी महाराज जी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आर्कएंजल माइकल जी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आभारी जरूर रहिए। शिव शक्ति परिवार जी की कृपा है आप पर। जय महाकाल, जय महाकाली।